हेलो पॉडकास्ट पिलग्रिम्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी अगेन। आज का एपिसोड थोड़ा स्पेशल है बिकॉज टुडे आई हैव अ फैमिली मेम्बर। वैसे फैमिली मेम्बर्स तो पहले भी आ चुके हैं, बट आज कोई ऐसा है जिसकी स्टोरी मुझे पर्सनली बहुत ही इंस्पायरिंग लगती है। शी इज समवन हु डेडिकेटेड ईयर्स मैनेजिंग हर होम एंड फैमिली, एंड देन शी मेड अ बोल्ड लीप इनटू द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। सो लेट्स वेलकम वंदना आंटी। नमस्ते आंटी, कैसे हो आप? नमस्ते बेटा, एकदम ठीक। तुम कैसी हो? हम भी ठीक हैं। ब्रीफ बैंटर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू बेटा। तो आंटी, पहले आप होम मेकर थी। काफ़ी लंबे टाइम तक आपने अपना पूरा टाइम अपनी फैमिली और अपने घर को दिया। फिर आपने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये ट्रांजिशन आपके लिए कैसा था और आपको क्यों लगा कि कुछ करना चाहिए? एक्चुअली क्या है ना, हाउसवाइफ तो हम थे ही, और अच्छा ही लग रहा था सब कुछ, लेकिन हम ऐसा फील कर रहे थे कि मतलब कोई मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है हाउसवाइफ का। हम लोग के समय उतना इम्पोर्टेंस नहीं हुआ करता था। एक सुबह 6 बजे 5:30 बजे से लग जाओ, रात तक लगे रहो, लेकिन बस तुम लोग करते क्या हो यही सुनने मिलता था, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे हस्बैंड ही क्यों ना हो। फिर मेरे को लगता था कि मेरे को भी कुछ करना है अब। बहुत हुआ। थोड़ा 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 हल्का फुल्का बैंक का ही काम है तो कभी हस्बैंड बोल देते थे कि तुमसे तो होगा नहीं, लेकिन तो मेरे को लगता था मेरे को भी कुछ करके दिखाना है, और मेरे को कुछ खुद का बिजनेस करना है। बिजनेस ही, क्योंकि जॉब तो नहीं समझ सकते थे, लेकिन हाँ कुछ बिजनेस करना है, मेरे को कुछ करना है, ऐसा सोचते थे हम। तो आज होम मेकर का भी कम ड्यूटी थोड़ी ना होता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं लोग। तो फिर मेरा मन था कि मैं कुछ करूँ, और थोड़ा बोरियत भी होता है एक जैसा काम करूँ सुबह से शाम तक, एक वही खाना पकाना सोना। तो मेरे को लगता था कि कुछ और अलग भी करें। फिर हम लोग पहले तो जॉइंट फैमिली में थे, फिर जब अलग होके आए हम लोग पटना शिफ्ट हो गए। पहले हम लोग दरभंगा में थे, तो तब तो फिर मेरे को और लग रहा था अब मेरे को कुछ करना है ऐसा। तो हॉस्टल ही क्यों? ये बिजनेस करने का कहाँ से सोचा? एक्चुअली मेरा मन तो था ही कुछ ना कुछ करने का। बच्चे भी थोड़े थोड़े बड़े हो गए, ज़्यादा नहीं, अराउंड 10 ईयर्स के लगभग। तो अब बच्चे भी देखते थे, मम्मी का मन करता कुछ करने का, तो मम्मी मम्मी आप टीचिंग कर लो ना, मम्मी प्री प्राइमरी को पढ़ा लो ना। मेरा भी मन होता था उतना तो हम पढ़ा सकते, लेकिन कभी हिम्मत नहीं किए पढ़ जाके स्कूल में बात करें ये वो। फिर एक बार मेरी भांजी आई थी, उसको ना वो यहाँ पे किसी कोचिंग में पटना में वो एडमिशन ली थी, तो उसको हॉस्टल में रखना था। तो हम लोग पटना में बहुत हॉस्टल ढूंढे, लेकिन इतना अनहाइजीनिक सारा हॉस्टल था कि मेरे को अजीब लगा कि पटना में हॉस्टल नहीं है। और तब मेरा अचानक मन किया कि हम हॉस्टल खोलते हैं, और शायद हम बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि घर से रिलेटेड भी काम था ये, कि घर जैसा माहौल देंगे हॉस्टल में, और बहुत अच्छा हॉस्टल खोलेंगे, और हम खोले। मेरे को मेरे मन का काम लगा हॉस्टल। तो अब आप होम मेकर के साथ साथ एक बिजनेस वूमन भी थी। आपने खुद में कुछ चेंजेस महसूस किया इस ट्रांजिशन के बाद? ये हॉस्टल बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कैसा लग रहा था आपको? चेंजेस भी बहुत ज्यादा वाला। एक्चुअली क्या हुआ, पहले हाउस वाइफ तो थे, बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हैं कि मतलब हाउस वाइफ वही रिपीट काम, और एक जैसा काम, और एक जैसा ही फैमिली मेंबर से व्यवहार। तो फिर जब हम निकले, एक तरह से बाहर निकलना ही हुआ एक तरह से। तो फिर हम जब हॉस्टल में जब बच्चे आते थे, पेरेंट्स आते थे एडमिशन के लिए, तो उनसे बैठ के बात करती थी, कुछ इधर उधर की भी, और अपने बिजनेस की तो बात करती थी, मेरा हॉस्टल कैसा है ऐसा बताती थी उनको। तो वो लोग इतना मेरे को मोटिवेट करते थे, बोलते थे आप कितना अच्छा कर लेती है, कितना अच्छा आप बोल लेती है, आप कितना अच्छा करती हैं, इतना बोलते थे ना कि मेरे को इतना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि मेरे को लगा कि सच में एकदम मेरी दुनिया सी बदल गई थी। मेरे को तो लगता है हर लेडी को कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाउसवाइफ होना कहीं भी गलत नहीं है, बहुत बड़ा काम है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है उसके साथ तो उसको देखें। और फिर मैं वैसे हस्बैंड को वैसे भी सपोर्ट मिलता है, मनी के हिसाब से भी सपोर्ट मिल जाता है। कभी थोड़ा प्रॉब्लम आए घर में तो दोनों लोग करें तो बहुत अच्छी बात है। तो जिस टाइम पे आपने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, उस टाइम पे एक वुमन के लिए बिजनेस करना बहुत टफ रहा होगा, क्योंकि लोगों को लगता था कि बिजनेस तो ज़्यादातर मेल ही करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक औरत के लिए बिजनेस फील्ड में अपना स्पेस बनाना, अपनी एक पहचान बनाना कितना चैलेंजिंग था? विमेन के लिए हर मतलब बाहर निकलना चैलेंजिंग तो है ही हर तरह से, लेकिन जिस काम में जब हम आए तो मेरे को भी बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। जैसे कि फॉर एग्जांपल
जब बच्चे एडमिशन लेते थे 1 महीने की सिक्योरिटी फी हम लेते थे, ये बोलकर कि आपको 1 महीने पहले मेरे को बता देना होगा, नहीं तो ये फी आपकी रिफंड नहीं होगी। लेकिन कभी कभी बच्चे अचानक से बोलते थे आंटी हम तो जा रहे हैं, तो हम बोलते थे ठीक है, हम तो वो सिक्योरिटी फी हम नहीं रिटर्न करेंगे। तो उसमें वो उनके पेरेंट्स आके बहुत शोर मचाते थे, बोले आपसे तो बात, आप अपने हस्बैंड को बुलाओ, हम लोग लेडीज से बात नहीं करेंगे। हम बोले अरे हम सारा काम यहाँ का हम संभालते हैं, मेरे हस्बैंड यहाँ बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, आपको जो बात करनी है हमसे ही, हम लोग पुलिस ले आएंगे। बोले बिल्कुल ले आओ पुलिस, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बात सही कर रहे हैं। मैंने शुरू में आपको बताया मेरा रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ है सारे बोर्ड पे, तो हम कहीं भी गलत नहीं है। पुलिस भी कुछ नहीं, एक बार तो फोन भी आ गया था थाना से, बोले थाना में बताया, हम बोले कि हम लोग ने बता रखा है पहले से, वो लोग भी कुछ नहीं किए। अगर काम अगर जेन्युइन है तो फिर लेडीज के लिए भी कुछ स्टेप नहीं है। प्रॉब्लम तो आती है, ज़्यादा आती है, लेकिन इसमें मैंने हस्बैंड को कभी बीच में नहीं डाला कि अभी बहुत सारे पेरेंट, बहुत सारे ऐसे जेंट्स लोग आ रहे हैं पापा, एज अ पापा जो बच्चों के, तो उनसे मैं नहीं बात कर पाऊंगी, नहीं, मैंने डट कर बात की सबसे। आपने अकेले ही सब कुछ संभाला? हाँ बिल्कुल, उन्होंने सपोर्ट बहुत किया, बच्चों ने भी, मैं जहाँ सपोर्ट की जरूरत है वहाँ किया। लेकिन मैंने ऐसा नहीं है कि अभी मेरे पे ऐसा कोई काम आ रहा है कि मतलब अब इसमें तो मेरे को हस्बैंड ही चाहिए, अभी पुलिस आ रही है, अभी ऐसा पुलिस आई नहीं, वो लोग धमकी देते थे जो, तो उसमें हम खुद ही संभाल लेते थे। आपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस कैसे बनाया? काफ़ी टफ रहा होगा दोनों को संभालना, शुरू में तो खासकर। एक तो ना थोड़ी मुश्किल तो देखो, दो जहाँ जहाँ हम एक काम कर रहे थे अब 2 कर रहे हैं, तो देखो मुश्किल तो आएगी ही। लेकिन चूंकि मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे, उन्होंने 10th पास कर लिया था लगभग, तो अब वो लोग मेरे लिए मतलब वो नहीं हुए। ऐसे तो उन लोग को आदत थी, हमेशा मम्मा उन लोग के पास होती थी, अब मम्मी थोड़ा बाहर देखने लगी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया कि नहीं मम्मा अब जाओ हम लोग देख लेंगे। और हस्बैंड भी चूंकि बहुत बदल गए थे सच में, और वो भी हमेशा बोलते थे कि आधी रात को भी कभी कोई बच्चा बीमार हो जाता था तो हमको जाना पड़ता था, तो हस्बैंड लेके जाते थे, लोग सब कुछ मिलके कर रहे थे, तो घर थोड़ा बहुत वो भी देखने लगे थे, और हम लोग मिलके किए तो दोनों काम हम लोग संभाल पाए। कभी ऐसा लगा कि ये पहले ही करना चाहिए था? आई मीन बिजनेस थोड़ा पहले हाँ, स्टार्ट करना चाहिए था? सच्ची लगा कि जब तक हम हॉस्टल खोले तब तक पटना में लगातार बहुत सारे हॉस्टल होने लगे, और तब मेरे को लगा कि और ये वाला मेरे को इतना मन लगता था इस काम में, क्योंकि बहुत अच्छे से कर रहे थे सब, बच्चे भी इतने खुश होते थे कि मतलब उधर बहुत सारे मेरे को कंप्लेंट मिलता था कि एकदम मम्मा जैसी है आंटी, तो और पेरेंट्स भी बहुत खुश होते थे, और फिर इसमें अब कमाई भी अच्छी थी, तो हर तरह से लगता था कि बहुत लेट कर दी ऐसे तो हमने पटना में एक के बाद एक करके 3 हॉस्टल मैंने खोला, लेकिन फिर भी लगा कि पहले क्यों नहीं किया। काम बहुत अच्छा था, और कोई भी काम करो अगर मन से करो तो वो तो अच्छा तो होता ही है, इसमें कोई तो हॉस्टल ही क्यों, हर काम अच्छा होता है। इस जर्नी में कुछ गलतियां भी हुई होंगी आपसे, तो कोई फनी इंसिडेंट है जो आप शेयर करना चाहेंगी? गलतियां तो अपनी कम ही याद रहती है ना लेकिन आप फनी तो नहीं, थोड़ा अजीब था एक, वो मेरी गलती से रिलेटेड नहीं है। मतलब क्या हुआ था ना, हॉस्टल में एक बार जैसे हल्ला हो गया कि घर हॉस्टल में भूत है, बच्चे एकदम हल्ला आंटी भूत है भूत है, हम बोले, भूत है। मेरे मेरे यहाँ ना मेडिकल पढ़ने वाले बच्चे रहते थे जी, या तो मैंने मेडिकल कर रहे हैं, साइंस पढ़ने वाले, मतलब मेडिकल या इंजीनियरिंग के बच्चे रहते थे, तो हम उन लोग को समझाया जाके कि बेटा कभी भी मतलब तुम लोग साइंस पढ़ रहे हो, कहाँ भूत प्रेत कहाँ होते हैं, नहीं होता है, नहीं आंटी होता है। उनके पेरेंट्स भी आ गए, मम्मा लोग स्पेशली उनकी आ गई, बोली कि नहीं, हम बोले कि आप बच्चों को क्यों बता रही हैं ऐसा भूत होते हैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं आपके बच्चे, आप समझाइए उनको कि नहीं भूत नहीं होता। लेकिन वो लोग मेरे पे चढ़ गए, नहीं नहीं ऐसा तो होता ही नहीं है, आपकी कुछ है, कुछ पूजा करवाइए, पाठ हवन वगैरह करवाइए। तो फिर हम अपने, मेरा जो वो थे ना वार्डन और उसके हस्बैंड, हम लोग तुम लोग सो ऊपर, एक दिन सो तुम लोग, देखो क्या हो रहा, वॉच करो। तो वो लोग भी बोलने लगे हाँ हम लोग को तो फील हुआ कि दिन में आके कोई हम लोग को पटक दिया। तो हम लोग के अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हम बोले हम सोएंगे, जैसे हमारा हॉस्टल ऐसे था वो वाला, जैसे स्टेयर्स है और दोनों साइड फ्लैट है, और मतलब दोनों साइड बच्चे रह रहे हैं, बीच में सीढ़ी है, तो हम सीढ़ी के बीच में चौकी डाल के हम खुद सोए उस रात। उस दिन तो भूत आया ही नहीं, तो फिर मेरे को लगा कि ये क्या है, भूत नहीं आया। फिर हम लोग मार के, एक लड़की थी जब भी घर जाती थी उस दिन भूत नहीं आता था, फिर हम लोग ना वो क्या किए कि कैमरा तो लगा हुआ था ही हॉस्टल में, उस दिन उस जगह पे हम लोग कैमरा लगाए उसके पीछे से, जब वो घर गई थी उसके बाद कभी भूत नहीं आया वो रात को क्या करती, जब बच्चे सो जाते थे तो वो जाके पायल बजाती थी। कोरोना के टाइम थोड़ा स्ट्रगल हुआ होगा, कैसे मैनेज किया आपने उस टाइम पे? क्योंकि मेरा हॉस्टल तीनों रेंट पे था,
लेकिन फिर भी लैंडलॉर्ड ने सपोर्ट तो किया मेरे को, लेकिन फिर भी कब तक हम बैठे बैठे रेंट देते। तो हालांकि कुछ बच्चे भी रह गए, उनको भी हमने अच्छे से रखा कि हॉस्टल बंद करके टाइम टाइम पे घर से बना के खाना दिया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो मतलब हॉस्टल नहीं चल पाया। हम लोग रेंट के चलते हम लोग बंद कर दिए। फिर हम कोलकाता शिफ्ट हो गए। हम लोग कोलकाता शिफ्ट हो गए तब तो आज भी मेरे को बहुत फील होता है कि कोलकाता में हम हॉस्टल खोल ले या कुछ भी करें। वैसे अभी हम कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन मेरे को बहुत मेरा दिमाग तो मेरा लग ही रहा है कि हम कुछ ना कुछ करें और नियर फ्यूचर हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। यहाँ कुछ प्रॉब्लम है? कोलकाता में एक्चुअली मैं कोलकाता में नहीं हूँ ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ के, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। तो फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा डर भी लगता है कि मतलब पटना में तो हम फेस कर लेते थे, किसी तरह बताया ना कि पुलिस वगैरह का भी बात होता था तो डर नहीं लगता था। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अभी थोड़ा हॉस्टल का काम थोड़ा सा तो काम थोड़ा मुश्किल वाला काम तो है ही, लेकिन फिर हम जगह भी देख रहे हैं, अगर हो पाया तो हम कर पाएंगे। आपकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है आंटी। होपफुली ये मैसेज और भी विमेन तक पहुँचे और वो भी आपसे इंस्पिरेशन ले। सो थैंक यू सो मच आंटी यहाँ आने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। नहीं, आपने भी यहाँ मेरे को बुलाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा मन करता था कि कोई मेरा भी इंटरव्यू ले ऐसे क्योंकि हर कुछ का जैसे मेरा मन किया एक दिन के बिजनेस करूं वैसे ही, और बिजनेस से बहुत अच्छा लगा मेरे को। वैसे ही मेरे को मन करता है मेरे मन की बात कोई जानने के लिए कोई मैं इंटरव्यू तो ले, या मेरी बात मन की बात कहने को कोई ऐसा मिले प्लेटफॉर्म। तो आज अच्छा लग रहा है कि आज आपने पूछा और हम कह पाए दिल की बात। क्योंकि बहुत अगर मैं अपने हस्बैंड को भी सुनवाऊंगी कि एक दिन आप सपोर्ट नहीं करते थे, देखो मैंने सारी बात कह दी और ऐसे बाद में तो खैर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। थैंक यू बेटा। थैंक यू आंटी। एंड दैट्स अ रैप। आई होप यू एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन। अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।